हेलो बच्चों। हाँ भाई, क्लास 8 में आज हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, चैप्टर जो आपका 11 है वो क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपके चैप्टर का नाम क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या होते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट? स्क्वायर क्या होता है? When a number is multiplied by itself, we find square. यदि हम किसी भी नंबर की उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा। किसका? उस नंबर का। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी नंबर की पावर यदि हम 2 कर दें तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 5 की पावर 2 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। 6 की पावर 2 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है। ठीक है, और स्क्वायर रूट क्या होता है? इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों। यानी कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर का रूट, यानी कि इसकी हम पावर जो है ये 1/2 हो जाती है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट क्या है? 6। 25 का क्या है? 5। 4 का 2। 4 का 2। ये केवल आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल आपने यही बताना है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें कुछ वैसे नॉर्मल बेसिक जानकारी भी होती हैं। जैसे कि बच्चों, किसी भी स्क्वायर के पीछे, किसी भी कंप्लीट स्क्वायर के पीछे 2, 3, 7, 8 और ओड नंबर 0 आपको नहीं मिलेंगे। जिस भी नंबर की लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 या फिर ओड नंबर में 0 मिल जाएगी, वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, यानी किसी नंबर का वो स्क्वायर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो बच गया 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये जो है लास्ट डिजिट हो सकती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसके लास्ट में ये डिजिट है वो कंप्लीट स्क्वायर है। नो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे 21 है, 21 के लास्ट में क्या है? 1 है, लेकिन ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे 34 के लास्ट में 4 है, लेकिन ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है सारी हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि जिस नंबर के पीछे 2, 3, 7, 8 आ गया वो किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, और कुछ आप बातें जो आपने प्रीवियस क्लास में भी की हैं, जैसे कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा ही इवन ही होगा बच्चों, ओड नंबर का स्क्वायर जो है ओड ही होगा। बाकी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ने के लिए बोला था, तो आपने वो भी कर ली होंगी। ठीक है, तो अब जो है एक्सरसाइज 11.1 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर? इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं? तो उसके लिए आप क्या करोगे? जैसे कि 6, 7, 6 है। वैसे तो इसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं है, ये होना चाहिए, लेकिन हम श्योर नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि जिनके लास्ट में 0, 1, 3, 5, 6 होते हैं वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो 1, 4, 5, 6 वगैरह जो होते हैं वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर हो। इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर 2, 3 जा 6, 2, 3 जा 6, 2, 8 जा 16, 2, 1 जा 2, 2, 6 जा 12, 2, 9 जा 18, 13, 13 जा 13, 1 जा। तो जो 6, 7, 6 है इसके क्या बने? 2, 2, 13, 13, यही बने ना आपके फैक्टर। तो इसमें जो है हम पेयर में से एक को लेंगे, एक 2 हो गया, एक 13 हो गया। यदि कंप्लीट पेयर बन गए तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर है, यानी कि ये 26 का स्क्वायर है। कितना? 676। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? 26 का। तो आपने इस प्रकार से इनको प्राइम फैक्टर करके नहीं ये बताना है कि कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। जिसमें कंप्लीट पेयर आपके बन जाएं वो यस, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, और जिसमें कंप्लीट पेयर ना बने वो आपका परफेक्ट स्क्वायर जो है बच्चों नहीं है। ठीक है, तो पहले समय केवल आपकी ये ही पूछ रखा है इसने कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। आप आसानी से बता दोगे क्योंकि आपने पीछे ये कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर इन ईच केस। इसमें इसने यही बात दी बच्चों
कि हमने एक तो ये देखना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ में हमने ये बताना है कि वो नंबर किसका स्क्वायर है। ठीक है, मान लिया मैं इसका सेकंड पार्ट ले लिया 2916, 2 से हो रहा है 2 × 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है, 729 किस पे होगा, किस पे होता है, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 सम हो गया तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 4 3 7 और 2 9, अब भी ये 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ठीक है, तो 2916 के जो फैक्टर हैं वो क्या हुए, 2 2 3 3 3 3 3 3, ये बने ना। इनमें हम पेयर बनाएंगे बच्चों, एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कंप्लीट पेयर बन गई। तो हमें ये तो पता चलेगा कि यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो है ही है, लेकिन किसका है, ये स्क्वायर जो है किसका है वो भी हमने बताना है। तो ये हमारा जो है 2916, ये इसका यदि मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आएगा, एक 2 यहाँ से लेंगे, एक 3 यहाँ से, यानी हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3, यानी ये जो 2916 है इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, यानी आपका 54 का क्या है स्क्वायर रूट, स्क्वायर है 54 का स्क्वायर ये है, और इसका स्क्वायर रूट कितना है 54 है। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये कर लेने हैं। इसके भी बच्चों बाकी सारे के सारे पार्ट बिल्कुल सेम है, आपने सब में केवल प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर के बाद आपने देखने हैं कि कंप्लीट पेयर बन रहे हैं या नहीं। कंप्लीट पेयर का मतलब है कि दो दो गए, यदि यहाँ पे मान लिया आगे कोई एक 3 और होता तो वो अकेला बच गया, वो कंप्लीट पेयर ना बने, तो ये फिर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि उसमें कंप्लीट पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और इस प्रकार से हमने चेक करने हैं। आज आपने इस चैप्टर की शुरुआत करनी है, इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से फिर रीड करना है, और इस एक्सरसाइज के 2 ही सम करने हैं। ओके।